हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है। एंड ये देखिए, ब्यूटीफुल से एक कैंडल है। ये मैंने मंगवाई है इंस्टाग्राम से। एंड ड्रीम लाइफ कर है उनका पेज का नाम। बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा सेंटेड कैंडल है। एंड बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। आप जैसे अगर उन्हें कोई से कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इजीली मिल जाती है। और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करने में बहुत ज़्यादा ईजी है, हर चीज़ प्रोसेस उनका पूरा ईजी है। एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी मैंने उनसे ऑर्डर की है। आप भी चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उनका जो पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम पेज का, तो मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इजीली ऑर्डर कर सकें। ठीक है, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं कि 2026 उन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं करियर को लेकर। ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताएं तो करियर को लेकर क्या है। ठीक है, समय बताएं। एक और कार्ड लूँगी। ओह, बहुत तेज़ी से। ठीक है, ये देखिए, आपके अंदर ना जो काम करियर को लेकर जो अपने पैशनेट जो होना चाहिए वो आपके अंदर उसकी कमी रहेगी। और थोड़ी इमोशनली इन्वॉल्व, मतलब कि जो जहाँ पर इमोशन दिखाने चाहिए आपको वहाँ नहीं दिखाएंगे। एंड थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ लव। एंड बट ये सेल्फ कैसा होगा कि आपके डिसीजन में इफेक्ट डालेगा। आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, लोगों के बहकावों में आएंगे। बट ये ना, ये जो पोजीशन है एंड आपके अंदर आसपास ये क्यों होगा, क्योंकि आपके आसपास निगेटिव एनर्जी दिख रही है। मुझे स्टार्टिंग के महीने आपके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरे हैं, क्योंकि ये शनि का भी प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। इस वजह से आपके जून तक का है जो ना मंथ, इस 2026 जून तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया, अपने कंफर्ट जोन में रहे, बट समय की डिमांड है कि आप स्ट्रगल करो, स्टेप लो, कोई अपने करियर के लिए मेहनत करो, है। अगर आपने नहीं किया ना तो फिर आपको मतलब उसका परिणाम फिर तो वो घसीटना है। अगर आपने मेहनत किया और फल नहीं मिला फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको वो जून के बाद उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तुरंत ही नहीं मिलेगा। जून जून के बाद है ना जो आपकी परिस्थितियां काफी ज्यादा सुधार होते हुए दिखेंगी। एंड जो फिर आप जून के बाद ही है कि मतलब कि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाएंगे, फिर अच्छे डिसीजन लेंगे, फिर यूनिवर्स भी सपोर्ट करेगा, जिससे ग्रोथ होगी। बट पहले नहीं होगी। जून तक आपकी कुछ भी नहीं होने वाला, बस आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड आपको बहुत सारी वो दिया जाएंगी, क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। कुल मिला के आपका बस बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। और इसमें घबराना नहीं। देखिए, जिसके लाइफ में कोई टेस्ट नहीं आता है तो वो समझिए वो जिंदा नहीं है। रियली मैं बता रही हूँ, जिंदा जो जिंदा है उसके ही लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं। जो जिंदा ही नहीं उसकी लाइफ में कैसी कठिनाइयाँ आएंगी। आप देखिए, जो काफ़ी सारे लोग हैं जो सेम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर करके वो सेम लाइफ पूरी जी रहे, बचपन से लेके लास्ट तक, मरण तक ऐसे ही सेम जीते रहे। अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो समझिए आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप ग्रोथ नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप क्या कहते हैं कि ग्रोथ, देखिए चैलेंजेस कैसे होते हैं कि आपको मतलब कि फैमिली में है लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की हेल्थ इश्यूज होगी जिससे आपको ज़्यादा अटैचमेंट होगी, क्योंकि यूनिवर्स को भी मालूम है कि आपकी दुखतीनेस क्या है, वहीं पर ही वार होगा। आपको उन्हें मालूम है कि आप डिस्ट्रैक्ट कैसे होंगे, आप कैसे अपने काम को पीछे करेंगे, आपको मतलब कि आप कैसे कि अपने आप में मतलब कि डिसीजन में वीक होंगे, डिसीजन मेकिंग में। बस वही वही पूरा होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुखतीनेस क्या है, वो ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा उन्हें। यूनिवर्स को मालूम रहता है कि कहाँ पर आपको क्या, उनको कौन सा दुख में आपको कहाँ पर बॉडी में पंच करना है, वहाँ से आपको बहुत दुख होगा, जिससे आप ग्रोथ में अपनी कमी लाएंगे और अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना, पूरा फोकस रखना है। और ये रिजल्ट तुरंत ही नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। आपको ये जून के बाद, 3 जून के बाद ही देखने को मिलेगा, जिससे आपको फिर देखिए पहला क्वींस आया है, वो क्या रिवर्स में आया है। बट इसके बाद फिर आप इमोशनल मतलब कि सबकी टेक केयर करेंगे, अपनी फैमिली में अच्छे अच्छे वो वेल्थ के अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, आपकी अच्छी पर्सनालिटी होगी। समाज के साथ अपने आप को खुद मनी वाइज स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। बट क्या है, ये जब करेंगे फिर आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने लगेंगे। शायद आप ना ये रुक जाइए एक सेकंड। ऐसा क्यों यूनिवर्स, ये ख्याली पुलाव क्यों पकाएंगे? एक सेकेंड ना, वेट कीजिए, इसका आंसर तो मुझे चाहिए। ओके, ठीक है। आप ना जब काफ़ी ज़्यादा दूर की सोचने लगेंगे, दूर की जब सोचेंगे एंड प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लेंगे, आपके माइंड में ऐसे एज एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई वो थॉट आया
एंड आइडिया आया, आपने सोचा कि चलो वर्क करते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं, इसमें सक्सेस मिल सकते हैं। बट आपने क्या किया, पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं ली कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टार्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए और उसमें क्या क्या कर सकते हैं, एंड इसे एंड इसकी क्या पूरी प्रोसेस होती है, ये आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे। उसके पहले ही आप ख्याली पुलाव पकाने लगेंगे कि मैं अब ये जब ये अचीव कर लूँगा तो मैं गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, एंड ये सब लोग मेरे आगे आसपास के सारे झुकने लगेंगे। इससे आपको बचना है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पोजीशन होती है, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, बट रियल में बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि ये आपको काफ़ी स्टेप पीछे कर देती है। क्योंकि आप जिस टाइम में सोचने में टाइम लगा रहे हैं, अपना माइंड पूरी एनर्जी बॉडी बॉडी की, आप भले ही कोई वर्क नहीं कर रहे पर माइंड से तो कर रहे हैं, माइंड से आप पूरी एनर्जी ये सोचने में लगा रहे हैं। जब आप सोचने में लगाएंगे ना, क्या बोलते हैं, खिलाई पुलाव, सॉरी यार, है मतलब जो भी आप इल्यूजन जो सोचने में लगेंगे, है बट आप उसकी जगह स्टेप लें, आप उसके बारे में पूरी जानकारी लें और ये एक एक स्टेप का पूरा चार्ट बनाए कि आप पहले क्या करेंगे क्या करेंगे, है तो इस वजह से अगर आप वो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लीज़ जब ये आपको इल्यूजन स्टार्ट हो ना, ख्याली पुलाव स्टार्ट हो, तब आप तुरंत ही सतर्क हो जाइए। मेरी रीडिंग प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि मैंने बोला था कि ये आपके स्टक होने का टाइम है, एंड फिर आप ये पोजीशन से धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जून के बाद ही आपकी सिचुएशन में सुधार आना स्टार्ट होगा। आपको धीरे धीरे अपने मुताबिक जैसे आपको परिणाम चाहिए थे वैसे परिणाम मिलेंगे, एंड जैसे आपको संघर्ष करना चाहिए, अपने करियर को लेकर सीरियस होना चाहिए, वैसे ही आप धीरे धीरे सीरियस होते चले जाएंगे। ठीक है, एंड क्या है, आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होंगे, नौकरी में भी, व्यापार में भी, करियर में, ये सब में होंगे। एंड ये महीने मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको बस कुल मिला के आपको ये सिखाने के लिए आ रही है महीने डिसिप्लिन। आपने अगर डिसिप्लिन में नहीं चला, आपने जो वर्क को कंटिन्यू नहीं किया, आपने ढीला डाला, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान पालेंगे, बहुत ज़्यादा। आप ये अप्रैल के महीना में थोड़ी विशेषकर सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस होगा, हर चीज़ मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा। अप्रैल का महीना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट आप इस हार्डनेस को कैसे कर सकते हैं, कम एक्सरसाइज करके। घबराइए नहीं, इतना भी हार्ड नहीं होगा कि इतनी भी हार्ड, यूनिवर्स भी इतना कठोर नहीं है कि आपको इतना हार्ड दे दे, प्रेशर दे दे तो आपकी मानसिक मेंटल हेल्थ वो खराब होने लगे, हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे। नहीं, जो अभी करवाया जा रहा है वो आपको अभी समझ में नहीं आ रही, ये सारी हेल्प आपको ऑटोमेटिक आगे की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि लाइफ में अगर आप ऐसी सिचुएशन दोबारा देखें तो घबराए ना, उसे आपको मालूम याद आ जाए कि अरे ये सिचुएशन तो मेरे साथ पहले भी क्रिएट हुई थी, मैं ऐसे निकला था, तो आप उस हिसाब से फिर से वही सिचुएशन से निकल सकते हैं। जरूरी तो नहीं इस टाइम आप जैसे जैसे मतलब कि जहाँ पर आपको जिन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उस टाइम भी आपको इन लोगों का सपोर्ट मिले, ऐसा नहीं है। इस वजह से आपको ये पूरा प्रिपेयर किया जा रहा है, कुल मिलाकर आपको डिसिप्लिन प्रिपेयर जो आपको इस टाइम सीखने को मिला अप्रैल के महीने में, खासकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड किसी भी जो नई अगर कोई थॉट आए तो थोड़ा अप्रैल के महीने में टाल दीजिएगा, उसे शुरू मत करिए। अगर कोई बिजनेस करने का मन है, किसी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का मन है, कुछ भी नहीं, आप प्लीज़ निवेश करने से भी बचिएगा, एंड कुछ जो भी सोच समझ कर थोड़ा कीजिए, पूरी जानकारी लेकर कीजिएगा। ऐसा तो नहीं वो दूसरे जिसने आपको बताया उसका ही फायदा हो रहा है, आपका लॉस हो रहा हो, आपका पैसा डूब जाए, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहिएगा। और जो आप अगर आप स्टूडेंट है तो प्लीज़ डिसीजन अच्छे लीजिए, एंड अपने डिसीजन पर ही बने रहिए, डिसिप्लिन आपको बनाए रखना है। ये रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेंगे देखने को, आप सोचेंगे मैं तो इतने दिन से डिसिप्लिन में, मुझे देखने को कुछ नहीं मिला, नहीं, आपको ये 2 जून के बाद ही रिजल्ट कुछ देखने को मिलेंगे, इसके पहले कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है, आप बस अपने डिसिप्लिन एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए, अनुशासन में रहिए, जितने अनुशासन डिसिप्लिन और अपने मतलब कि स्थिरता से सीरियस होकर जितना अपना वर्क करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आपका शनि बहुत टेस्ट लेगा। एंड चलिए देख लेते हैं अब आपकी लव लाइफ। देखिए एक बात और कि आपके जब जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस का टाइम है। ठीक है, बट आप जैसे ये प्रोग्रेस का टाइम आप सुनेंगे, आप घबराहट में सारे काम अपने बनते हुए देखेंगे तो घबराहट में गलत कदम उठाएंगे, उसमें आपको कंट्रोल करना है। सब कुछ फिर भी आपके फेवर में चलेगा, फिर भी आपको 10 बार चेक करना है कि वो सही होगा कि नहीं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉस होगा। ठीक है, एंड 2 जून से 31 अक्टूबर तक क्या है कि आपके आसपास पड़ोस वाले, हाँ, एंड आपकी जहाँ पर आप वर्क करेंगे वहाँ के लोग दबाव डालेंगे, क्योंकि आपको मिल रही सक्सेस। ठीक है, 9 अक्टूबर तक आपको सक्सेस मिलेगी, आपको प्रोग्रेस होगी। अगर आप हैं एंड आप मतलब उच्च पद पर जाएंगे, आपका कुछ काम बन जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग आसपास जेलसी करेंगे, तो ये आपको परेशान करेंगे, 31 अक्टूबर तक करेंगे। उधर तक संयोग बन रहा है, मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि 31 अक्टूबर तक ही बन रहे हैं कि आपको आसपास आपके पड़ोस वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड जहाँ पर आप वर्क करेंगे ना वहाँ के लोग आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़े। तो प्लीज़ सतर्क रहिए एंड सावधान रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लव लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
स्टार्टिंग के महीने में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा करियर के लेकर आप हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए हर चीज़ के लिए। अगर रिलेशन में भी है बहुत ऑनेस्टी से निभाइए एंड तभी कुछ हो पाएगा। अब पूरा अगर कोई आपका पार्टनर एफर्ट डाल रहा है आप उसे हल्के में ले रहे हैं तो मत गलती मत करना, आप भी उतना ही एफर्ट डालना, क्योंकि शनि आपका देख रहा हो। प्लीज़ ईमानदारी, आपके पास ये क्या होगा 2026 में ना स्टार्टिंग में बहुत ऑफर आएंगे, आपको चीट करने का मन कराएगा, आपको मन करेगा कि इससे रिलेशन तो रख लो उससे भी रख लो, है तो ध्यान रखिए क्योंकि शनिदेव है, हर जगह से आपको हर मतलब एरिया से आपको टेस्ट किया जाएगा और झापड़ भी लगेंगे बस के, क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन सिखाते हैं आपको, ऑनेस्टी सिखाते हैं पूरा। स्टार्टिंग के महीने में आपको भर भर के परखा जाएगा, बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट याद रखिए जो आप अगर किसी पर्सन के प्रति काफ़ी दिन से रिलेशन में हैं और वो लॉयल है तो प्लीज़ उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आपके वो थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, आपको वो सपोर्ट कर रहा है हर जगह, जो भी हो लड़का हो या लड़की है, तो आप ना वो कीजिएगा, क्या कहते हैं कि प्लीज़ उसे चीट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और उसे या फिर इतना आप उसे चेस करेंगे, इतना ज़्यादा महत्व दे देंगे ना, चेजिंग अपने अंदर लाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो फीलिंग लाएंगे उससे बहुत ज़्यादा चेस करेंगे आप उसे कि बहुत ज़्यादा महत्व दे देंगे, तो इससे आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर होगा, आपकी हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पर भी होगा, एंड मनी से प्रॉब्लम्स चलने लगेंगे, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चलने लगेंगे आपके डिसीजन फिर गलत होने लगे। प्लीज़ मतलब इक्वल एफर्ट डालिए, ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया कि शनि का टेस्ट लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो गए, ओवर नहीं। अगर वो आपको कॉल करे तो आप भी कॉल कीजिए, मैसेज करें तो मैसेज कीजिए, अपना मी टाइम जरूर निकालिए एंड अपने सेल्फ हीलिंग के लिए जरूर आपको जो पसंद है वो आप कीजिए, खुल के कीजिए। तो जब आप ये सब करेंगे ना तो उसके बाद इसके बाद ना आपके जो रिलेशन में है तो धीरे धीरे सेलिब्रेशन आ रहा है, धीरे धीरे सेलिब्रेशन आ रहा है एंड आप एक दूसरे को समझेंगे और ज़्यादा ग्रोथ की ओर आपका रिलेशन बढ़ रहा है। एंड 5 से देखिए जो 2025 है ना, 5 सितंबर से नहीं सॉरी दिसंबर, हाँ 5 दिसंबर से और 2026 के 5 दिसंबर तक, देखिए अभी से स्टार्ट हो गया 5 तारीख से, 5 दिसंबर से अभी स्टार्ट हो जाएगा और 5 दिसंबर 2026 तक केतु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव दिख रहा है इस टाइम, तो आपके में गलत फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होंगी, आप एक दूसरे से दूर ही आ सकती है, आपको मतलब ईगो आएगा, आपके बीच में ईगो आएगा, ईगो दिख रहा है, ईगो आएगा दोनों के बीच में, दोनों के ईगो क्लैश होंगे। बट जहाँ से आपने और आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन आएगा, थर्ड आए निश्चित, कोई तीसरा पर्सन आएगा, घुसने की कोशिश करेगा आप दोनों के बीच में, वो बहुत समझदार दिखाएगा, आपकी तरफ से भी हो सकता है उनकी तरफ से भी हो सकता है। okay. बस आपको क्या करना है कि अपने आप को इग्नोर नहीं करना, अपने आप को इग्नोर नहीं करना, जितनी आप दूसरे पर्सन के सम्मान करते हो उतना अपने आप को भी सम्मान देना है, जितनी आपको दूसरे पर्सन की समझ में आती नीड क्या है उतनी ही अपने आप की भी नीड समझनी है। ये नहीं नीड समझनी कि मुझे आज इस पर्सन की नीड है कल उस पर्सन की नीड, नहीं ऐसी नीड नहीं, ये नीड समझनी है कि आपको आज रेस्ट की ज़रूरत है, आपका माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, अकेलेपन की ज़रूरत है। आपको अगर समझ में आ रहा है कि आप हील नहीं है तो सॉन्ग सुनिए, हाँ एंड जो आप ड्राइंग कीजिए, म्यूज़िक अगर गिटार बजाना आता है, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए तो वो आप करिए, प्लीज़ करिए। एंड बस जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने आप को इग्नोर नहीं करेंगे और लॉयल रहेंगे जिस भी मतलब कि जिससे भी रिलेटेड आप जो भी पर्सन हो उसके प्रति अगर आप मतलब कि लॉयल हैं तो आप कुछ भी मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेंगे। वो वाला अगर वो भी पर्सन लॉयल है तो वो भी ग्रोथ करेगा, नहीं तो कोई आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पर्सन आएगा बट देर से आएगा, लास्ट ईयर तक आ सकता, सॉरी हाँ लास्ट ईयर तक आ सकता है, ठीक है। एंड ये बस इतना ही आ रही आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस प्लीज लव लाइफ में, लव लाइफ में एडवाइस प्लीज। देखिए बोला जा रहा है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जहाँ पर इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे एंड आप कुछ समझ में नहीं आएगी। और पूरी आपको प्लानिंग बना लेनी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। थर्ड पर्सन आपका जरूर वो होगा इन्वॉल्व, कोई आपकी तरफ से हो सकता है एंड या फिर मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, आपकी तरफ से हो सकता है या उनके पर्सन की तरफ से हो सकता है। थर्ड पर्सन 100% है इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से गलत फैमिलियाँ होंगी, क्योंकि आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन तो वो करेंगे ही नहीं, अब क्लियर बातचीत तो करेंगे नहीं, जो मन में क्वेश्चन है डाउट है वो तो पूछेंगे ही नहीं, तो कैसे ये रिश्ता जो ग्रो करेगा।
इस वजह से बोला जा रहा है कि एडवाइस ये है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, और अगर आपको ये रिलेशन फिर भी चलाना है तो प्लीज़ अच्छे से पूरी बात कीजिए, पूरी उसके बारे में जो भी आपको अगर डाउट है ना कहीं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देख मतलब कि जानकारी लीजिए। पहले उसी पर्सन से पूछिए कि ये मुझे नहीं पसंद है, इसका तेरे साथ क्या है, इसके साथ क्या रिलेशन है, एंड कैसे क्या है, फ्रेंडशिप है कि या फिर तू कुछ फील करती है। सब पूछिए, सब कुछ पूछिए, जो आपके मन में आए वो सब पूछिए, तभी आपका जो ये रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा, तभी आप ग्रोथ की ओर बढ़ पाएंगे, तभी आप ज़्यादा हील रह पाएंगे। अगर आपने नहीं पूछा यार इससे बुरा ना लग जाए, तो फिर आप नहीं, तो फिर ये रिश्ता टूट जाएगा और आप दो लोग और दूर होते जाएंगे। फिर 2026 के एंड दिसंबर तक ऐसी कुछ बन रही है सिचुएशन, वहाँ पर थोड़ा सा सुधार होगा, पर पूरा सुधार की आप उम्मीद मत कीजिए, फिर आपका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर जो वो पर्सन आए, अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ पूछिए, प्लीज़ पूछिए, पूरी बात कीजिए, एक दूसरे को पर टाइम दीजिए। अगर वो बात नहीं करी तो थोड़ी देर के लिए टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। सबके अपना अपना वो है, हील होने का जरिया है। स्पेस लीजिए, घूमने जाइए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिटेशन होती है, आई मीन हाँ सॉरी, एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक दवा होती है जो आपको बहुत ज़्यादा हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और धीरे धीरे आपको इसी में आप एक्सरसाइज में ही इंजॉय करने लगेंगे। ठीक है, या चलिए अब देख लेते हैं कि आपके हेल्थ पर क्या कैसी रहेगी 2026 में। ठीक है, मेष राशि वाला आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में ना शनिदेव की रेमेडीज भी कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार को दीपक रखना, तेल का, उसमें तिल डाल के रखना शनिदेव को। एंड या फिर अगर आप नहीं कर सकते, कोई और रिलीजन से रिलेटेड है, तो काली दान मतलब काली वस्तुओं का दान कर दीजिए, या फिर काफ़ी सारी किसी चीज़ की मतलब किसी बूढ़े की हेल्प कर दीजिए, किसी को मेडिसिन दे दीजिए, तो इससे भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये कार्ड आया था, ये मेरे प्रॉपर आपके इमोशनल आपको बैलेंस रखने हैं, आपको बिल्कुल बैलेंस रखने। पहली बात अपने इमोशनल को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके अगर इमोशन ना डिसबैलेंस हुए तो आपकी सिचुएशन भी डिसबैलेंस हो जाएगी, तुरंत ही हो जाएगी, तुरंत ही हो जाएगी। एंड आपको अपने अगर समझ में आ रहा है आपको कि ये आपको तुरंत ही चेकअप कराना चाहिए, तो तुरंत ही चेकअप करवाइए, तुरंत ही चेकअप करवाइए, प्लीज़ डिले में से मत डालिएगा। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है प्रॉपर तो नींद लेनी ही लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मंथ होंगे ना आपके, जो जून तक मंथ होंगे, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल होंगे। आपको स्ट्रेस अपने ऊपर लेना नहीं, अगर आपने स्ट्रेस अपने ऊपर लिया हेल्थ, तो आपकी हेल्थ डिसमिस होगी। और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि पर हाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है, जिन्हें पैरों में दर्द रहता है एंड जैसे कमर में दर्द रहता है, तो वो प्लीज़ इग्नोर ना करें। मेष राशि वाले पैरों में एंड कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द वाला, प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा, पेन हो रहा, तो उसका प्रॉपर इलाज करवाइए, जहाँ से आपको जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर का पता कीजिए, फिर उसको प्रॉपर इलाज करवाइए, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो सकें। ऐसा ऐसा ना हो ज़्यादा मतलब कि हड्डियों में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको पूरा अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। एंड इमोशन को बैलेंस करिए, जब अगर जो भी दिक्कत आएगी आपके इमोशन की वजह से आएगी, क्योंकि इमोशन जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत तेज हाई हो जाता है। चलिए और निकाल लेते हैं। सन का कार्ड है, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थोड़े बहुत आपको इश्यूज आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं है, आप सब कुछ हैंडल कर ले जाएंगे। एंड जैसे अगर आप ये ऐसी वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं किसी और की भी, तो आपको प्रॉपर टाइम टाइम पे एडवाइस मिलती जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इससे आपको फिर वैसे ही करते जाएंगे, ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, और अब बस आपको टेस्ट लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे अरे क्या हो, शनि टेस्ट लेंगे, बहुत लोग घबरा जाते हैं, ऐसे नहीं घबराना है, क्योंकि शनि जी को बहुत लोग गलत गलत तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है, शनि जी जब हमारी लाइफ में आ रहे हैं ना, तो आप समझिए कि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए समझिए नहीं, आते ही हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। आपको ऐसे एरिया में आपको ऐसे अपने आप से मिलाने आते जो आप जानते ही नहीं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। हाँ बट वो आप कैसे जान पाएंगे, जब वो उस लेवल तक आपको गिराएंगे गिराएंगे, तब आपको समझ में आएगी नहीं, हम तो यहाँ से भी उठ सकते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ अपने आप ही बिल्ड होती चली जाएगी। तो आप जब ये स्ट्रेंथ, आपको इतना प्रेशर दिया ही नहीं जाएगा, तो आप अपने आप से नहीं मिल पाएंगे, पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगे कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी पावर है, एंड आपको कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो वाले सब। चलिए और देख लेते हैं, फाइनली आप एडवाइस देख लेते हैं। सन का कार्ड है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली। थोड़ी बहुत और जुकाम हो सकता है, हड्डियों का ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है इधर,
एंड इमोशन अपने प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर इमोशन बैलेंस मतलब कि नेगेटिव एनर्जी आपको समझ में आ रही है कि इफेक्ट कर रही नज़र लग रही है आपको, तो प्लीज़ हाँ, आप वाटर से रिलेटेड रेमडीज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वाटर से रिलेटेड या मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको वाटर से रिलेटेड रेमडीज़ नहीं पता तो मैं बता दूँ, शॉर्ट्स में बता देनी। एक बास्केट लीजिए, उसमें सॉल्ट डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, सॉल्ट तो नमक ही होता है, एंड गुलाब जल डाल दीजिए। हल्की सी रोज़ की अगर आपके पास पत्ती हो तो डालिए, ऑप्शन है ये। तो आप बस उसमें पैर डालकर बैठ जाइए। आपके पैर कौन जो हमारी कोहनी होती है, आई मीन घुटना होता है, घुटना से थोड़ी नीचे होना चाहिए। जितना भी आप पानी लेना चाहे वो आपके साथ उसमें मतलब इच्छा अनुसार है। पानी में उस बास्केट में अपने पैर डालकर बैठ जाइए और करीबन ये आपको पैर आधा घंटा तक डाले रहना है। आधे घंटा तक डाले रहिए या फिर 10 मिनट तो कम से कम आप डाले रहिए, तो फिर आपसे नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही नहीं रिलीज होगी। एंड ये 4-5 घंटे बाद आप पर इफेक्ट करना स्टार्ट कर दी इंस्टेंट एनर्जी। उसके लिए आप मैं हर वीडियो में, अधिकतर वीडियो में आपने मेरा सुना होगा कि हनुमान बाण बहुत अच्छा काम करती है जब भी आपको अपने नेगेटिव एनर्जी महसूस हो। एंड आपको अगर आपको डर भी लग रहा है ना, तो हनुमान बाण सुनिए, हनुमान चालीसा सुनिए, इंस्टेंट रिजल्ट पाइए, इंस्टेंट। बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल है ये, ऐसा ही नहीं है सब कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एडवाइस देख लेते हैं कि आपको मतलब पूरी ईयर के लिए एडवाइस क्या दी जा रही है, ठीक है। चलिए पहले इन कार्डों को मैं ले लेती हूँ। आप अगर शनि से भी रिलेटेड नहीं कर सकते तो हाँ, बब्बा जी को आप हनुमान जी को वो कर सकते हैं, मंगलवार को छोला भी चढ़वा सकते हैं। कि किसी बंदरों को, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो बंदरों को भुंजे हुए चना खिला सकते हैं, केला दे सकते हैं, या फिर किसी बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों को भी दे सकते हैं, तो उससे भी होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट। चलिए एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस प्लीज हमें एडवाइस बताएं। देखिए मैंने बोला था हबड़ाहट में, जून के बाद जैसे आपके सारी सिचुएशन आपके फेवर में होने स्टार्ट होंगी ना, तो आप हबड़ाहट में, खुशी में कोई गलत कदम ना उठा लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही आपके सारे फेवर में होंगी जून के बाद। जून के बाद अक्टूबर तक है, अक्टूबर तक आपके प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस हैं। आपका आपका जो बिजनेस कोई अटका होगा, अगर नहीं शुरुआत कर पा रहे होंगे, ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा, अगर कर ली तो काफ़ी ज़्यादा अड़चने आएंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा उस लायक, अगर आप बड़े लेवल पर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो परखा जाएगा, आपको बार बार परखा जाएगा कि आप लायक हैं या नहीं। कुछ भी होगा, अगर कुछ भी आप न्यू स्टार्ट करने की सोचेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिया जाए, कि बस टेस्ट इस वजह से लिया जाए कि आप लायक है कि नहीं। यूनिवर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि आप लायक नहीं है। प्लीज़ होप मत छोड़िए, और बोल आपको जब अड़चने बहुत ज़्यादा आने लगे तब आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि वो आपने कर लिया है। अगर आपको कोई करियर मतलब कि कोई बिजनेस खोलना है तो आपको लगना चाहिए, आपको करना चाहिए आज मेरी बिल्डिंग इतने इतने 200 करोड़ की खड़ी है, आज मेरी बिल्डिंग 200 करोड़ की खड़ी है। भले ही आपका माइंड पहली बार में, दूसरी बार में स्वीकार नहीं करेगा, फिर जब आप बोलते रहेंगे पूरे बिलीव के साथ, तो 10 बार में आपका माइंड वो स्वीकार करने लगेगा कि हाँ आपकी खड़ी है। फिर देखिए वैसे ही वैसे प्रॉपर आपका स्टेप होते चले जाएंगे। किसी के ये फास्ट होते हैं, अब वो आपके बिलीव के ऊपर है कि आप कितने बिलीव से मैनिफेस्टिंग करते हैं। चलिए और एडवाइस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए बोले पूरा आपके अब लाइफ का पूरा जो आपकी सिचुएशन है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, पूरा चेंजमेंट आने का टाइम है। इस वजह से आपको इतना देर तक मथा जा रहा, काफ़ी टाइम है भाई आपका, आप मतलब कि हाफ तो ईयर आपको मथा ही ना, मतना ही है ना। क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ अभी बहुत है, वो आप उससे मिले ही नहीं, अपने रियल स्ट्रेंथ से देखा ही नहीं आपको, अपने आप को अपने रियल रियल से, मतलब कि जो आप रियल में हो वो पहचाना ही नहीं। वही वाली स्टोरी होगी जो सबने सुनी होगी, भेड़ भेड़ के बीच में, बिल्लियों के बीच में शेर का बच्चा, शेर का बच्चा, वही आपकी सिचुएशन है। आपके अंदर है लॉयन जैसी स्ट्रेंथ, बट आप हो गए बिल्लियों के बीच में, एंड तो वो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान ही नहीं पा रहे, आपको मालूम ही नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं, पूरे ट्रांसफर मतलब पूरा आप चेंज हो जाएंगे। हाँ, बीच बीच में आप थोड़ी थक भी जाएंगे, एंड परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, आसपास भी नहीं, सारी सिचुएशनों को हैंडल करते करते कभी उदास भी हो जाएंगे। बट उदास नहीं होना है, उदास तो बिल्कुल नहीं होना है। आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखा फिर भी आपको मन से करना है, क्योंकि आप कर रहे हैं ना। आप जब अपने आप पूरे कर्म करेंगे तो यूनिवर्स फल देने में चूक नहीं सकता है। वो नहीं कर सकता कि नहीं तुमने, किसी को कोई बहाना ही नहीं मिलेगा, ना यूनिवर्स ना गॉड को। आपको किसी को बहाना नहीं देना, सिर्फ अपने कर्म करते जाने। हाँ, सिचुएशन ऐसे बनेगी कि आपका मन नहीं करेगा कर्म करने का, अपने आगे बढ़ने का मन नहीं, अपने ऊपर काम करने का मन नहीं करेगा, बट फिर भी आपको 1-2 दिन का रेस्ट लेना है, हील होना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि चलो फिर से बढ़ो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत मतलब बढ़ने वाली है। बिल्कुल आपकी टर्न्स, पूरी परिस्थिति आप चेंज होने वाली, पूरी पूरी। अगर लेजीनेस मतलब कि आपके अंदर सारे कामों को टालने की आदत होगी, कि अरे कल नहीं परसों करूँगा, और आलस कूट कूट के भरा होगा, अगर
तो आपको पूरा चेंजमेंट आ जाए, पूरा चेंजमेंट आ जाएगा इस ईयर। वो डिसिप्लिन में होंगे आप, बिल्कुल हर चीज़ को आपको पता है कि कब क्या स्टेप लेना है, एंड प्रॉपर क्या कैसे कोई काम करना है, एंड काफ़ी लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे भी। न्यू साइकिल स्टार्ट होने का है आपके लाइफ में। तो इस वजह से जब हमारे लाइफ में कुछ नया पुराना पैटर्न खत्म होता है और न्यू स्टार्ट, न्यू का साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है, वो भी पॉजिटिव है आपके लिए, ग्रोथ के लिए है आपके लिए, आपके अबंडेंस के लिए है, आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, आपके रियल सेल्फ मतलब रियल सेल्फ से मिलाने के लिए, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को और अच्छे से समझ सकें। ये सब इस वजह से है और कुछ भी नहीं है। चलिए, एडवाइस प्लीज यूनिवर्स, बस आपको जल्दीबाजी में कोई काम नहीं लेना है, पूरी जानकारी ले लेनी है, एंड अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे बीच में, काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, पर ऐसे कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने स्टेप से बढ़ाते रहना, नहीं बढ़ा रहे तो रेंगिए। खान सर का फेवरेट डायलॉग है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज यूनिवर्स, ठीक है। लास्ट कार्ड देखिए, जब आप अपने अपने गिव अप नहीं करेंगे ना, आप प्रॉपर कर्म कर रहे हैं, तो इसके बाद ना आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट। देखिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए प्लीज़। आप अपने निकलना ही नहीं चाहे, नहीं निकलेंगे तो निकाल दिए जाएंगे वहाँ से, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है चेंजमेंट, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको पता है मैं ये कर सकता हूँ, और आपको जिम्मेदारियाँ लेने से हिचक रहे हैं, आप जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकते, नहीं लेना चाह रहे हैं आप उसे, मतलब कि उसे, आपको पता है कि आपको इससे करने से ग्रोथ होगी, और इसके बाद आपको ये भी पता है कि जिम्मेदारियाँ भी आएंगी, बट आप वो नहीं लेना चाह रहे। आप सोच रहे हैं ऐसी ग्रोथ का क्या जिससे जिम्मेदारी, ऐसी कोई सी भी आज दिन तक ग्रोथ नहीं है, किसी के लिए भी नहीं बनी कि जिसे ग्रोथ मिले और जिम्मेदारियां ना मिले, कम हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप अपने पूरे कर्म करेंगे प्रॉपर और अपने ऊपर ध्यान देंगे एंड फ्लो के साथ बहते जाएंगे, चेंजमेंट को स्वीकार करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है। 2000 जून तक आप पूरे चेंज हो जाएंगे, पूरे चेंज हो जाएंगे, जिस नज़रिए से जिस प्रॉब्लम को देखते होंगे, देखेंगे ना, वो उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को वैसे नहीं देखेंगे। आप ये देखेंगे कि अच्छा, पहले आप शिकायतें करते होंगे कि मुझे मुझे एक मेरे लाइफ में ये चेंजमेंट क्यों आया, ये मुझे इसका लॉस हो गया इस वजह से, सबसे रोते होंगे, गाते होंगे, बट इसके बाद नहीं करेंगे, आपका रोना बंद हो जाएगा। आप समझेंगे अच्छा, ये हमें लेसन देने के लिए आया था, ये मुझे ये सिखाने के लिए आया था। ध्यान रखिए, जब चेंजमेंट आता है, वो वाला प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, एंड हार्श तरीके से करवाया जाता है, क्योंकि हम तो कर नहीं रहे तो अपने मन से, तो हार्श तरीके से तो फिर करवाया ही जाएगा। चलिए स्टार्ट और देख लेते हैं। एडवाइस प्लीज महादेव, बताएं, ठीक है। देखिए, मैं बोल रही हूँ कि आपके जो रास्ते से जो अड़चने हैं, आपका आलस, लेजीपन, काम को टालना, कोई सी बैड हैबिट है, वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें, आप सेम पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एंड कुछ कोई पर्सन है वो आपको भाव नहीं दे रहा, फिर भी आप भाव दे रहे हैं, उसके पीछे फिर भी भाग रहे हैं, हाँ, बट ऐसा नहीं, अब वो सब आपको एंड करना पड़ेगा। सब चीज़ जो आपके लाइफ में आपके ग्रोथ में सहायक नहीं है पर्सन, वो आपको लाइफ से ना निकाल दिए जाएंगे ऑटोमेटिक, आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। सर आपको कुछ भी नहीं, कोई भी, सब रिमूव होगा, सब कुछ रिमूव होगा, कुल मिला के आप समझिए आपका नया बर्थ है, ये नया बर्थ है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर कोई भी आपसे मतलब कि चालाकी भी फेंक रहा है ना, तो आप वहाँ पे तुरंत ही पकड़ लेंगे, एंड वो बहुत ज़्यादा अपने स्टेट फॉरवर्ड होगा, ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो इसके बाद आप जैसा पर्सन निकलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन होगा। आप खुद एनालाइज करिएगा। बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे हील हो जाए, पूरे आपके जो मतलब कि कार्मिक पैटर्न है वो थोड़ी बंद खत्म हो जाएंगे, काफ़ी सारे आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझिए, एक बैग है, आप वो बैग है, उसमें काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है, आपकी बैड हैबिट्स हैं, आलसी, सब सब ओल्ड पैटर्न सब कुछ भरा हुआ है। उसे निकालने के बाद सामान को, जो उसके उस बैग में यूज फालतू का सामान है, उससे अगर हम सामान निकाल देंगे तो उसमें स्पेस बच जाएगी। तो वैसा ही है, आपसे जब आपके कार्मिक पैटर्न ये सब सब रिलीज होंगे ना, आपसे टाटा बाय बाय कहेंगे, तो आप काफ़ी खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो आप हील हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा फिर खुश रहने लगेंगे। खुश रहने लगेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिक ही जब आपकी खाली हो जाएंगे, तो इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई भी चेंजमेंट से गुजरता है तो उसकी इंट्यूशन पावर अधिकतर हाई हो जाती है, अधिकतर, अगर वो पॉजिटिव अपनी कर्म करते रहे। अगर काफ़ी लोग, अब चेंजमेंट आता है लाइफ का पट वो ही बदल देते हैं, रास्ता ही बदल देते हैं, वो जैसे चल रहे हैं सही रास्ते में, वो चल रहे थे गलत रास्ते में, वो सोचते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे तो अपने बचाना है, अपने आप को उन्हें ये लगता है सेव करना, तो फिर ये साइकिल उनका चेंजमेंट जो जून तक चलना है, तो लास्ट तक चलेगा, काफ़ी लोगों का लास्ट तक चलेगा, क्योंकि वो अपने आप को गलत रास्ते में ले जा रहा है, गलत रास्ते में आपको जाना है स्ट्रेट, आप जाएंगे ऐसे लेफ्ट में, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है।
तो आपको जो जिस टाइम कुल मिला के जिस टाइम जौन से समय की मांग है उसे आ रही इसी में है, आप वैसा ही कीजिए। एंड नहीं समझ में आ रहा है तो एडवाइस एंड आप पर्सनल रीडिंग नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं। काफ़ी लोग रीडिंग डालते हैं, बहुत अच्छे चैनल्स हैं और बहुत करेक्ट प्रिडिक्शन करते हैं वो लोग। आप उनकी रीडिंग देखिए, उनकी एडवाइस देखिए उस टाइम आपको बिल्कुल प्रॉपर मतलब यूनिवर्स ऐसा हो नहीं सकता आप कोई रास्ता मांगे और वो आपको रास्ता ना दे। ठीक है, आपको 100% रास्ता मिलेगा, बस आप एक बार उनसे मांगिए तो रास्ता। जब आपको स्टक हो जाए, कुछ समझ में ना आए, प्लीज़ यूनिवर्स को बोल के एंड जो एडवाइस देते हैं अच्छे टैरो वाले हैं, टैरो रीडर हैं जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया है, प्लीज़ आप उनकी एडवाइस देखिए, बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी लाइफ से और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हैं। इतनी लाइफ कठिन नहीं है जितनी मतलब कि हम सोच लेते हैं। ठीक है, देखिए जब आप मतलब आप बियर स्लैम मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब मैसेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर शांति तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके अंदर से जो फालतू सामान था वो हटा दिया गया, आपको पूरा खाली कर दिया गया। आप जो बिना फालतू की जिम्मेदारियों का बोझा लिए फिर रहे थे कि आपको लग रहा था अरे मैंने जिम्मेदारियां उठाऊँ तो कुछ नहीं, इनका कुछ भी नहीं होगा, ये लोग बेचारे मरना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ जितनी ज़रूरत होगी आपको वहाँ उतने ही यूनिवर्स भेजेंगे। आपको खुद समझ में आएगा, वो लोग खुद पनप सकते हैं। अगर आप किसी की फालतू जिम्मेदारियां उठा रहे थे, किसी का अपने आप को इतने ज़्यादा जिम्मेदार महसूस कराने की मतलब फिर भी मन नहीं है, ताकत नहीं है आपके अंदर, फिर भी उस रिलेशन को घसीट रहे थे। नहीं, मुझे जिम्मेदारी है, मतलब मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा, इसमें ईमानदारी से अपना 100% दूंगा। वो उधर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उधर से आपको इंसल्ट ही मिल रही है, फिर भी आप लगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सब आपको हटाया जाएगा। जब हट जाएगा लाइफ में ऑटोमेटिक ही आपके अंदर शांति एंड इंट्यूशन पावर है जो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, एंड एक लास्ट एडवाइस आ रही है कि आप ईयर के लास्ट तक ना पूरे ईयर तो आप बिजी रहने वाले हैं, जून तक तो बहुत बिजी रहने वाले हैं। आपको किसी चीज मतलब आपको खुद नहीं समझ में आएगा, आप चलते जाएंगे। जून तक तो बहुत बिजी रहने वाले, जून के बाद अक्टूबर तक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको। एंड फिर आपको इसमें आप खुद एनालाइज करेंगे कि आप में कितना ज़्यादा चेंजमेंट आया। आप खुद शॉक हो जाएंगे, आपके अंदर ये सब भी था, ये सब भी पावर थी। आप देखना, आप खुद अपनी पर्सनालिटी पहचान नहीं पाएंगे, कहेंगे वाह यार, मतलब खुद शौक हो जाएंगे, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स या क्लेम इट, तो हाँ आपसे रिजनेट हो जाएगी। इस रिजनेट करने के लिए प्लीज़ क्लेम इट जरूर लिख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।